आज मैंने कल बताया था कि जब आंध्र सातवाहन वंश का विघटन हुआ तो उसके बाद कई सारे राजवंशों का उदय हो गया उसी क्षेत्र में जहां पर आंध्र सातवाहन वंश के शासकों का शासन था। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण वंश का जो उदय हुआ उसका नाम था वाकाटक वंश। क्या नाम था बेटा? वाकाटक वंश। याद रखिएगा, वाकाटक वंश की जो शुरुआत होती है वो आंध्र सातवाहन वंश के विघटन के बाद इसका उदय होता है। देखिए, अब वाकाटक वंश के कई सारे शासक हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मैं अगर आपको फ्लो चार्ट समझाऊं शासकों का, तो ये देखिए, पहला शासक जो आता है वो विंध्यशक्ति प्रथम, उसके बाद कौन आता है? इनका पुत्र प्रवरसेन, उसके बाद कौन आता है? रुद्रसेन, उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय, उसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय अंतिम शासक माना जाएगा। हम पहुंचेंगे पृथ्वीसेन द्वितीय तक, थोड़ा सा सीक्वेंस समझते हैं और इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझते हैं। तो आप याद रखेंगे कि वाकाटक वंश का के जो संस्थापक या स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? विंध्यशक्ति या विंध्यशक्ति प्रथम कह लीजिए। आप इनको विंध्यशक्ति याद रखिएगा, ठीक है? विंध्यशक्ति थे कौन या वाकाटक एक्चुअली में कौन थे? तो जब आंध्र सातवाहन वंश था तो उस समय ये लोकल रूलर थे, उन्हीं के अधीन लोकल रूलर थे। अब जब आंध्र सातवाहन वंश का पतन हुआ, कोई श्रेष्ठ शासक नहीं रहा, तो उसके बाद इन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए ये थोड़े से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर पाए। उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका जाता है? विंध्यशक्ति प्रथम। याद रखिएगा, विंध्यशक्ति प्रथम ने वाकाटक वंश की जो स्थापना की थी वो 255 एडी के आसपास की थी, ये दिमाग में रखिएगा। अब इनका जिक्र है पुराणों में और पुराणों से ही जानकारी मिलती है कि ये जो विंध्यशक्ति प्रथम थे या विंध्यशक्ति थे, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है? अब आप ये समझ लीजिए इनका धर्म कौन सा हो सकता है? तो ये वैदिक रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उस वक्त की वैदिक परंपरा से संबंधित रिलीजन वाले थे। क्योंकि मैंने आपको पहले हेडिंग लिखवाई है कि किस वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका संबंध सीधे सीधे किससे है? वैदिक कल्चर से। किससे है? वैदिक कल्चर से। अब इसके बाद इनका पुत्र आता है बेटा प्रवरसेन। प्रवरसेन के शासन काल के बाद एक घटना होती है, या प्रवरसेन के शासन के बाद ये जो वाकाटक वंश है, खुद वाकाटक वंश 2 भागों में बढ़ जाता है। पहले आपने पढ़ा कि आंध्र सातवाहन वंश 4 भागों में बढ़ा। कौन 4 भाग थे? सबसे पहले वाकाटक वंश, उसके बाद वाकाटक वंश के बाद नेक्स्ट वाकाटक वंश, उसके बाद आभीर, उसके बाद इक्ष्वाकु और उसके बाद लास्ट में कर्नाटक के कदम वंश, ठीक है? कौन कौन सा फिर से बोल रही हुआ? वाकाटक वंश, उसके बाद आभीर वंश, उसके बाद इक्ष्वाकु वंश, उसके बाद हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वाकाटक के बारे में। तो ये वाकाटक वंश प्रवरसेन के शासनकाल के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा का नाम हो जाता है, 2 शाखा हो जाती हैं। एक शाखा का नाम प्रधान शाखा, दूसरी शाखा का नाम बसी शाखा। पहले प्रधान शाखा पर फोकस करते हैं। तो प्रधान शाखा के शासक होते हैं रुद्रसेन। उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय शासन में आता है और रुद्रसेन द्वितीय की शादी होती है बेटा प्रभावती गुप्ता से। अब आपको ये जानकारी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी। गुप्ता टाइटल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये प्रभावती गुप्ता है कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट हुआ करते थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन थी बेटा? पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे हुआ है? रुद्रसेन द्वितीय से हुआ है। इनकी शादी के कुछ ही साल बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनके 2 पुत्र रहते हैं, एक का नाम दिवाकर सेन, दूसरे का नाम दामोदर सेन। दोनों अल्पवयस्क रहते हैं। तो इन दोनों के अल्पवयस्कता के समय प्रभावती गुप्ता ही संरक्षिका की भूमिका में शासिका बनती है। कौन बनती है? संरक्षिका की भूमिका में शासिका बनती है। और इनके शासन को कहीं ना कहीं सहयोग कौन करते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। कोई दिक्कत तो थी नहीं इनको शासन करने में, क्योंकि इतना बड़ा इनका पिता इतने बड़े सम्राट का मालिक था। लेकिन इतना इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त डायनेस्टी के थे और यहाँ पर ये वाकाटक डायनेस्टी थे, इन दोनों में मैरिज डिप्लोमेसी होती है। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने राज्य को प्रसारित करने में। और साथ ही जो ये वाकाटक वंश थे ये ऐसे जगह पर थे कि 2 राजवंशों के बीच में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बाकी क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करने का एक साधन मिलता है और इसीलिए वो इस मैरिज डिप्लोमेसी को एक्सेप्ट करते हैं। और इनका विवाह प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे होता है? रुद्रसेन द्वितीय से होता है।
अब जब प्रभावती अपने संरक्षिका की भूमिका को निभा रही थी, उसी बीच इनका बेटा दामोदर सेन बड़ा होता है और बाद में दामोदर सेन गद्दी पर बैठता है। किस नाम से? प्रवर सेन द्वितीय के नाम से। ठीक, प्रवर सेन द्वितीय के नाम से कौन बैठ रहा है बेटा? दामोदर सेन। और उसके बाद आपको याद रखना है कि इसके बाद शासन आता है किसका? पृथ्वी सेन द्वितीय का। और पृथ्वी सेन द्वितीय जो वाकाटकों की प्रधान शाखा थे बेटा, इनके अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो वाकाटकों की जो प्रधान शाखा है उसके अंतिम शासक कौन कहलाएंगे? पृथ्वी सेन द्वितीय। और यहीं से वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंत माना जाता है, वाकाटकों का ही अंत माना जाता है। उसके बाद बेटा बसीन शाखा के, इनकी जो दूसरी शाखा थी उसके नाम क्या था? बसीर शाखा। बसीर शाखा के हरिसेन का शासन आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कौन थे? तो वाकाटक शासक के पृथ्वी सेन द्वितीय के। पृथ्वी सेन द्वितीय कौन है ये देख लीजिए। पृथ्वी सेन द्वितीय के जो सामंत थे उनका नाम था व्याघ्रदेव। क्या नाम था? व्याघ्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था। मचना कुठार मंदिर। साथ ही मैंने आपको कुछ डिटेल और लिखवाई है। क्या डिटेल लिखवाई बेटा? कि आपने देखा अजंता की एलोरा, किसका? अजंता केव्स में गुफा नंबर 16, उसके बाद 17, उसके बाद 19 में भी इन्होंने निर्माण करवाए हैं, जो जानकारी मिलती है वाकाटकों के संबंध में वहां से। ठीक है, तो ये थी वाकाटक वंश के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहला आपको मैंने शक्ति प्रथम संस्थापक याद रखना है। अंतिम शासक कौन हुआ बेटा? पृथ्वी सेन। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है इसमें, विंध्य शक्ति को बस छोड़ दीजिए, बाकी जितने सेन टाइटल आते हैं, कौन टाइटल आ रहा बेटा? सेन टाइटल लास्ट में दिख रहा है, पृथ्वी सेन। उसके बाद देखिए प्रवर सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन, ये सब कौन है?